अपने सगे, अगर मैं अपने आप को कहूँ तो चाचा, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के व्यापारी, किसी के मित्र के रूप में विभिन्न स्वरूपों में जिन्होंने जीवन का एक लंबा समय सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में दिया, ऐसे हम सबके श्रेष्ठ पंडित कैलाशनाथ शर्मा पाला जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम अपनों को याद करते हैं। कौन है अपना? जिसके साथ रहने से, वक्त बिताने से या बातें करने से दुख आधा होता है और खुशी दोगुनी हो जाती है। हम कहते हैं कि ये अपना है। और आदरणीय चाचा जी में अपनत्व का भाव रहा है। जब भी मुझे खुशी होती थी तो मिलता था, और कोई तनाव होता था तो भी उनसे बात होती थी। हम सब जानते हैं कि जीवन क्षणिक भाव में आता है। अब सब लोग कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं कोई व्यवहार करते हैं, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि हम कपड़ों की मैचिंग बिठाते हैं। कौन सा कपड़ा है, कौन सा अच्छा लगेगा, क्यों करते हैं? शरीर सुंदर लगे। रिश्ते और हालात से अगर मैचिंग बिठा ली जाए तो पूरा जो जीवन है वो सुंदर बन जाता है। कपड़ों की मैचिंग से शरीर सुंदर बनता है, लेकिन जो रिश्तों की मैचिंग होती है उससे जीवन सुंदर बनता है। एक स्वावलंबी स्वभाव से संपूर्ण जीवन मेहनत किया, बड़े से परिवार का पोषण किया। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक सामान्य प्रक्रिया है। कभी खुशी मिलती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी विशिष्ट लोगों के साथ में अपनापन महसूस होता है। जीवन का अंग है दुख, दर्द, धोखा, गरीबी, संघर्ष, उपहास, अपमान, उपेक्षा, षड्यंत्र, तिरस्कार। हमारे पंडित कैलाशनाथ शर्मा जी गुजरे हैं, लेकिन हर चीज में धाड़स था, दृढ़ता थी। मेरे पिताजी को बड़े भैया बोलते थे, और सम्मान बड़ों का कैसे होता है ये मैंने देखा। यानी उस अवस्था में जब उनकी आयु रही, मैं समझता हूँ कि 55-60 साल की, मैंने देखा कि पिताजी ने उनको 2 झपड़ मारे, किसी बात में गुस्सा थे। तुरंत वो उनके पैरों पर गिर गए और बोले, नहीं, आप बड़े भाई भी हो, पिता भी। बड़ों के प्रति सम्मान और समर्पण ये व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसमें निखार लाता है। और परिवार को सभी के लिए कुछ ना कुछ करना, एक अभाव के जीवन में खुद जिए, लेकिन सब सुखी रह सके इसके लिए कोशिश करते रहे। हम ये कह सकते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे के प्रति शिकायत के भाव से आते हैं, लेकिन मतैक्य होने के बाद भी वो दूरियां बनी रहे। ये बात तो मैंने इसलिए बोला कि मुझे उनके अंतिम शब्द याद आते। उन्होंने मुझसे कहा, उसको मैंने टेप भी किया था। उनका अंतिम वाक्य यही था कि भैया, चाहे जो जहां रहे उससे मतलब रहेगा, लेकिन जो जितनी दूर रहे उसके संबंध इतने जरूर रहे कि वो समय पड़े तो एक दूसरे के काम आ सके। रिश्ते, अपनापन, ये एक निश्चित भाव में सबके साथ होता है। ये कहूँगा कि अभिमान को मत आने दीजिए, स्वाभिमान को मत जाने दीजिए। ये स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देता और अभिमान आपको उठने नहीं देता। और चाचा जी में मैंने तमाम गुणों के साथ इन गुणों को भी देखा है, और मैं यही कह सकता हूँ कि आज हमारे बीच कोई नहीं है, लेकिन उनकी तमाम स्मृतियां हमारी मन में गुजर रही है। नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी खुलती है। मैंने ये इसलिए कहा कि अभी तक 4 भाई थे, मेरे चाचा के 4 बच्चे थे। दुखद अनुभूत में एक छोटा भाई नहीं रहा, 3 बच्चे हैं। 3 के बहुत सारे बच्चे सर पर होती है,
लेकिन जब पिता नहीं होता ना तो आप स्वयं में बड़े होते हैं और स्वयं कर्णधार बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कहा है कि बहुत सारी कभी तकलीफें आती, आप में से भी तमाम लोगों को आएंगी, परिवार के लोगों को भी आएंगी। ये हमारा इम्तहान लेने नहीं आती, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। दुख में कौन है हमारे साथ, सुख में कौन है हमारे साथ। हम जिसके दुख में शामिल हुए होंगे वही हमारे दुख में शामिल होगा। हम जिसके सुख में शामिल हुए वो हमारे साथ होगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन हम जिसके दुख में शामिल हुए वो मेरे साथ खड़ा होगा, ये विश्वास है। और आज शायद किसी के बगैर सूचना के, कोई सूचना नहीं की गई, सारे लोग आए हैं बगैर सूचना के आए। तो इसका मतलब है कि वो चाचा जी का एक था, वो सबके दुख में डूब जाते थे और सब खड़े रहते थे। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का जो दिन है वो एक तरीके का वो दिन है जो हम अपने बड़ों को याद करते हैं। हम पैदा होता है बच्चा, रोते रोते होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो अपेक्षा करता करता बड़ा होता है और बड़ा होता है, शिकायतें करते करते, ये मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। और एक समय आता है कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि वही घर का कर्णधार बनने लगता है और शिकायत करते करते उसको पता नहीं चलता कब बाल सफेद हो गए। और एक समय वो भी आता है जब वो सबकी चिंता करता है, जिनके लिए वो चिंता करते करते अपने आप को थका देता है। एक दिन कंधे पर लादकर वही लोग उसको चिता लगा देते हैं। जिनकी चिंता किया था वही उसको चिता में लगा देते हैं। बताते कि ईश्वर थोड़ा समय मुझे मिल जाता तो मैं ये भी कर देता, और चला जाता है। और अग्नि में प्रवाहित होकर वही लोग जो उसकी जिनकी चिंता करता उसको जलाकर वापस आकर फिर अपने कामों में लग जाते हैं। यही जीवन का एक चक्र है। लेकिन जीवन के इस चक्र में ईर्ष्या है, द्वेष है, अपमान है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। उसी के बीच में सम्मान भी है, उसी के बीच में अपनापन भी है, उसी के बीच में विश्वास भी है। क्या ये ज्यादा सुखी है, मैं कम सुखी हूँ, ये क्या है? ये विष है, आस। अब भी आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेगा। इसको कोई कष्ट होगा, मैं भी इसके काम आऊंगा, और मुझ में कोई कष्ट होगा, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा कोई और रिश्तेदार है। ये अपनापन है, और यही अपनापन का भाव मजबूत आता है। आज मैंने इसको परिवार के सामने कहा है, और परिवार के सामने कहने का जिस्ट केवल इतना है कि बड़े आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। हिंदू धर्म, आखिर भाई भी बैठे हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदू धर्म जो है उसमें हम लोग अग्नि में प्रवाहित कर देते हैं और कहते हैं हे ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति देना। आत्मा चलायमान है, आत्मा गतिमान है, एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर पे चली जाती है, और हम कहते हैं हे ईश्वर इसकी आत्मा को सद्गति देना, यानी इसकी गति ऐसी हो कि अच्छे शरीर में फिर से जन्म लेकर आए। मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई धर्म होता है, उसमें हम उसको दफना देते हैं, कहते हैं हे अल्लाह इसको सुकून देना, हे गॉड इसको पीस देना, शांति देना। लेकिन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था होती है, जो सदकर्म करता है पुनः मानव के जीवन को लेता है। तो मैं आज यही कहूँगा, मेरे घर के सबसे बड़े मेरे पिताजी थे, उसके बाद बब्बू चाचा हुए, चुन्नी चाचा हमारे सबसे पहले चले गए, और घर के बड़ों में हमारी बुआ जी थी, वो नहीं रही, यानी जो वो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई, केवल एक बुआ बची। हमारा पूरा परिवार होता था, सब एक साथ खाते थे, एक चूल्हे में रहता था, और एक बड़ा जो कहता था वही पूरा परिवार कहता था। मुझे याद है कि होली होती थी, दिवाली होती थी, मेरे पिताजी अहियत में जाते थे। पहले वो परिवार पूरा होली की अग्नि को देता था, और पूजा होती थी दिवाली की या होली की, उसके बाद वो घर पर आकर हम लोग भी नहीं करते थे। क्यों? घर का जो बड़ा होता है उसका कर्तव्य ज्यादा होता है, उसमें पूरे सबको साथ में लेकर चलने का भार होता है। वरिष्ठतम सदस्य हुए,
और उनके ना रहने पर ये आघात हुआ कि हमारे छोटे भाई सुनील शर्मा नहीं रहे। ये जैसे भगवान शंकर ने गले में इनको ले दिया ना, जब अमृत आया तो उन्होंने देवताओं को दे दिया, जब विष आया तो अपने गले में ले लिया नीलकंठ। और मैं जानता हूँ इन बातों को कहने के पीछे भी तात्पर्य है। तात्पर्य मात्र यही है कि क्षणिक भाव में हम लोग आए हैं और क्षणिक भाव में चले जाएंगे। इसलिए हम सबको प्रेम सद्भाव के साथ में रहकर ये बात याद रखिएगा, उसकी आपस में हो अंतिम निर्णय जो बड़े का होगा वही हमारा निर्णय होगा। ये आज श्रद्धांजलि नहीं है, हम बड़े थे कि कैलाश चाचा जी के सामने छोटे थे। हमारे श्रद्धेय पूज्य बड़े भाई साहब अशोक जी शर्मा हम सबको वो सब कहेंगे।